नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत का पक्ष रखने और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पक्ष और विपक्ष के नेताओं को विदेश भेजा गया है। इस लाइन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, शशि थरूर से लेकर सलमान खुर्शीद तक। सलमान खुर्शीद इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं और भारत की जमकर तारीफ वहां करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ गांधी परिवार के लिए बन रहा है। ऐसे में सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर ऐसा बयान दे दिया, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक की बेचैनी बढ़ गई। दरअसल सलमान खुर्शीद ने 370 को जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत गलत फैसला नेहरू के वक्त का बताया और इसके साथ उसे हटाने को लेकर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से अभी शशि थरूर जो है खुलकर बोल रहे थे, मोदी सरकार के लिए तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे तमाम उनकी नीतियों की, अब सलमान खुर्शीद ने 370 की तारीफ कर हटाने की कांग्रेस को नया जख्म देने का काम कर दिया है। सिर्फ शशि थरूर को क्यों दोष दें? एक भी पढ़ा लिखा कांग्रेसी ऐसा बता दीजिए कि जो राहुल गांधी के एजेंडे के साथ है। चिदंबरम उनके साथ हैं, आनंद शर्मा साथ हैं, गुलाम नबी आजाद साथ हैं, सलमान खुर्शीद साथ हैं। एक ऐसा मैच्योर नेता बताइए ना कि जो राहुल गांधी के एजेंडे के साथ है। हर कोई कह रहा है कि जब बात देश की आती है तो हम देश के साथ हैं। पार्टी पॉलिटिक्स वो सब अलग बात है। अब हर रोज एक नया जख्म यही कांग्रेसी राहुल गांधी को दे रहे हैं। हाँ। अब जैसे कि सलमान खुर्शीद ने धारा 370 को नेहरूवियन ब्लंडर बताया, मतलब नेहरू का सबसे ज्यादा मिस्टेक, और इसको और एलिबरेट करके वो कहते हैं कि धारा 370 में कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। हाँ। तो इससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि कश्मीर कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। जैसे बाकी भारत के राज्य है उस तरह अगर कश्मीर का भी राज्य रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चूंकि आपने ही उसे स्पेशल स्टेटस दे दिया तो दुनिया भी उसे स्पेशल मानने लगी, और जैसे ये स्पेशल का इंप्रेशन जाता है इसका मतलब थोड़ा तो अलग है बाकी से। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यही गलती हुई थी, अब ठीक हो गया है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि 370 हटा, बाकी राज्यों की तरह वो भी एक राज्य है। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन अब हुआ है जम्मू कश्मीर का। अब बताइए, ये नेहरूवियन ब्लंडर बता रहे हैं। ओवैसी जो है भारत का पक्ष रख रहे हैं, शशि थरूर रख रहे हैं, ये मनीष तिवारी रख रहे हैं, आनंद शर्मा रख रहे हैं, सलमान खुर्शीद रख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद। मैं तो 1 दर्जन नेताओं को कल देख रहा था कि कांग्रेस के 1 दर्जन नेता से ज्यादा भारत का पक्ष रख रहे हैं, भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ ऐसे विघ्न संतोषी हैं जो कह रहे फेल है तो कुछ नहीं हुआ। पिछली बार भी कह रहे थे कि पता नहीं चिड़िया मरी कि कौआ मरा कि पेड़ गिरा। उनका बोलने दीजिए, लेकिन देश उनके साथ नहीं है। देश उस तरह के लोगों के साथ है जो देश को इस वक्त एकजुट रह के भारत का साथ दे रहे हैं, और दुश्मन देश के खिलाफ भले ही इंटेलेक्चुअल मुकाबला हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, जो सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन देश का हर नागरिक को भी अपना काम करना है। पाकिस्तान के हर नैरेटिव को ध्वस्त करना, दुनिया में भारत की छवि को इंप्रूव करना, यह भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, और उस नागरिक के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। क्या कुछ कह रहे हैं, ये पहले दर्शकों को ये सुनवा देते हैं कि सलमान खुर्शीद ने कैसे राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को जख्म दिया और उनकी नींद उड़ाने का काम कर दिया 370 को लेकर। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. And it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world and all the countries in this neighborhood, nobody can be told give up a part
of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did for 4 days and when we tried to give a message to Pakistan. Please don't do this misadventure. You will not succeed. And I hope that we've been able to give this message. Thank you. एक वक्त था पंकज जी जब कोई भी कांग्रेसी नेता गांधी परिवार से बाहर आकर नहीं बोल सकता था, कार्रवाई तुरंत हो जाती। अब तो चेतावनी लाख जारी की जा रही है कि कोई भी लाइन क्रॉस करेगा कार्रवाई हो जाएगी। इन नेताओं पर अब तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा क्या हुआ? और डायरेक्ट नेहरू परिवार पर, नेहरू गांधी परिवार पे अटैक कर रहे हैं। नेहरूवियन ब्लंडर का मतलब क्या हुआ? देखिए, हिमाकत की बात नहीं है, बात है सच्चाई की। पहले गांधी परिवार या फिर कांग्रेस में इस तरह के नेता हुआ करते थे क्या जैसे आज हैं? उस वक्त देखिए, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, ये सब स्टेट्समैन थे। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। संकट के क्षणों में जिस तरह देश का नेतृत्व किया है इन लोगों ने, इवन नरसिम्हा राव, वो भी तो कांग्रेसी थे। तो इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या प्रणब मुखर्जी, इन सब के स्टेचर का नेता आपको ईमानदारी से बताइए दिखाई देता है क्या कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके लेवल का नेता। तो जब आप कह रहे हैं कि नहीं दिखाई देता, तो कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं दिखाई देता होगा। देखिए, पॉइंट स्कोर करके, लंपटाई करके, किसी तरह आप नीचा दिखा के, सोशल मीडिया में अपमानित करके अपने ईगो को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आपको क्यों वोट दें। अभी जो क्या चल रहा है ना, कांग्रेस की जो राजनीति चले, जो उनकी राजनीति चले, कांग्रेस में सबकी नहीं, वो है टीज करने की राजनीति। चिढ़ाओ, इरिटेट करो। इस राजनीति से उनके प्रवक्ताओं का ईगो सेटिस्फाई हो रहा होगा, लेकिन लोगों को यह बात पसंद नहीं। और जो कांग्रेस में जो मैच्योर लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। जब आप पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान या उसके तुरंत बाद ये कहते हैं कि कितने राफेल गिरे, मुझे पूरा हिसाब किताब दो, और सार्वजनिक रूप से जब आप मंचों से ये कहते हैं तो संदेश गलत जाता है। बिल्कुल। जब आप ये कहते हैं कि कहां पाकिस्तान का नुकसान हुआ, ऑपरेशन सिंदूर फेल्ड ऑपरेशन है, तो इससे क्या होता है, जनता को यह बात पसंद नहीं आती कि आप उसके देश की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, उसको आप भरे मंच से फेल ऑपरेशन कर रहे हैं। दिनों दिन ये ग्राफ नीचे जा रहा है। और मैं बहुत पीड़ा के साथ ये बात कह रहा हूं कि किसी जमाने में कम्युनिस्ट यही काम किया करते थे। जब चाइना के साथ अपने देश की लड़ाई हुई थी ना, तो उस वक्त कम्युनिस्ट ये कहा करते थे कि चीन के सैनिकों को खून दो या अपने सैनिकों को ब्लड डोनेट मत करो, क्योंकि वो हमारे वैचारिक बंधुओं से लड़ रही है। कम्युनिस्टों का स्टैंड हुआ करता था। पर आज कहां है कम्युनिस्ट? भगवान न करे कि जिस तरह से रसातल में जा रहे हैं, इनकी भी बारी वैसी ही ना आ जाए। और देश के अंदर क्या कर रहे हैं? देश के अंदर जाति 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 जाति। जब देश कह रहा है कि एक साथ यूनाइट हो, एक साथ ऐसा दहाड़ो कि पाकिस्तान तक कांप जाए, तो आप कह रहे हैं कि बांटो। और अब जवाब मिलना शुरू हो गया है उन तबकों से जिसको बांट कर ये राज करना चाहते हैं। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं शबनम, पसंद आया ना आए, आजादी के बाद जितना राजनीतिक दोहन दलितों और अल्पसंख्यकों का हुआ है ना, और जितना इनका फायदा उठाया गया है ना, आज तक किसी का नहीं उठाया गया। कभी बैठ के विचार कीजिएगा जो भी समाज के लोग हैं कि दलितों का और अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का यूज हुआ है कि नहीं। और जब खुद बैठ के विचार कीजिएगा, बहस के लिए नहीं, पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, अपने मन में जब विचार कीजिएगा तब समझ में आ जाएगा कि क्यों यूज हुआ। बिल्कुल। और यही बात एक दलित बच्ची ने कह दिया राहुल गांधी के मुंह पे। बिल्कुल। वो हम दर्शकों को वो वीडियो भी दिखा देते हैं, सुना देते हैं कि कैसे राहुल गांधी दलितों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब जवाब मिला तो शायद बोलती बंद हो गई उनकी। तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। तो कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? हम लोग पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं। वो दूसरी बात है।
पंकज जी बता दिया कि कौन पॉलिटिक्स में कैसे यूज हो रहा है और कौन कर रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। सही बात है। और इस देश में जितना इस्तेमाल हुए हैं ये, इनको एक भावनात्मक से पकड़ा दिया जाता है, दलित 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 दलित, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, तो वो फैक्ट्स नहीं देख पाते कि जो आदमी हमें ये बता रहा है, जो इस मंत्र का जाप कर रहा है, उसने हमें क्या दिया। दलितों को, अल्पसंख्यकों को कभी रुक के ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे लिए राजनीति करते रहे उन्होंने हमें दिया क्या। जिस दिन ये विचार करने लगेंगे ना, उसी दिन से देश की राजनीति बदल जाएगी। बिल्कुल। अभी सही कहा उस बच्ची ने कि वो राजनीति कर भी नहीं रहे, इस देश के दलित, इस देश के मुसलमान राजनीति कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ राजनीति में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका जवाब नहीं दे पाए राहुल। बहुत बड़ी बात कही। राहुल गांधी का क्या है, समाज को सोचना है, विचार करना है। यहां मेरा मुद्दा कोई एक व्यक्ति नहीं है, मेरा मुद्दा देश है, समाज है। और अभी देखिए कैसे धीरे, जैसे ओवैसी सामने बढ़कर आए हैं, सलमान खुर्शीद सामने बढ़कर आए हैं, गुलाम नबी आजाद बढ़कर आए हैं, तो कैसे देश का वातावरण बदल रहा है। देख रहे हैं जो विषाक्त वातावरण था, धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल। कभी सोचिएगा इस चीज को बैठ के अकेले में इत्मीनान से। बिल्कुल सही कहा पंकज जी, आपने जो जानकारी दी वो बहुत सटीक थी कि कैसे अब कांग्रेस को समझना चाहिए कि हर मुद्दा राजनीति के लिए नहीं होता। खुद कांग्रेसी ही गांधी परिवार को ये बात समझा रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि क्या काम किसके हित में सही है, देश के लिए क्या काम सही है, क्या गलत है। और उसी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मोदी सरकार ने विदेश में भेजा है, जहां वो यहां जो काम हो रहे हैं, मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है और कैसे दुश्मन देशों को, दुश्मनों को सबक सिखा रही है, एकजुट होकर उसका पाठ पढ़ाने, वो बात समझाने वहां पहुंचे हैं। लेकिन गांधी परिवार को शायद ये पसंद नहीं आ रही है। अब सलमान खुर्शीद से लेकर गुलाम नबी आजाद से लेकर शशि थरूर से लेकर जितने भी जो दिग्गज रहे हैं कांग्रेस से जुड़े, अब छोड़ चुके हैं और जो अब कांग्रेस में हैं, वो खुलकर अब गांधी परिवार को आईना दिखा रहे हैं। फिलहाल सलमान खुर्शीद ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।